नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऋषि पंचमी के बारे में। दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। बहुत सी जगह इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है, राखी बांधी जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। ब्रह्म पुराण में इस पूजा का व्रत का विधान आता है। ये व्रत सभी स्त्री और पुरुषों को करना चाहिए। कन्याओं को ये व्रत करना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर किसी की इच्छा हो तो वे कर सकती हैं। बाकी स्त्रियों को ये व्रत जरूर से करना चाहिए और पुरुषों को भी ये व्रत करना चाहिए। और दोस्तों, इस व्रत के नियम में सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो बोई हुई सब्जियां होती है, हल जुताई से जो सब्जियां या जो भी अनाज उत्पन्न किया जाता है वो नहीं खाया जाता है। इसमें शाक आदि कोई खाया जाता है। जहाँ तक हो सके अन्न को अवॉइड किया जाता है। फलाहार लेकर ही ये व्रत किया जाता है और अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों, जब भी आप कोई व्रत करें तो व्रत को अच्छी तरीके से पालन करें, व्रत को सही ढंग से खोलें। जो भी चौकी है वो आपने हटानी है। पूरी तरह से पूजा जो आपने की उसे हटाकर दान आदि देकर ही आपने व्रत का पालन करना चाहिए, यानी कि व्रत को खोलना चाहिए। दोस्तों, अलग अलग व्रतों में अलग अलग नियम होते हैं। दो व्रत साथ में आए तो आप व्रत कैसे करें, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो शेयर करा है कि पारण कैसे करें। वो वीडियो आप जरूर से देखें ताकि आप किसी भी व्रत का अगर पारण करते हैं, दो साथ व्रत आते हैं, वो सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगे। और दोस्तों, ऋषि पंचमी की पूजा के लिए ऋषि पंचमी के दिन आपने सुबह में जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर चौकी लगानी है और चौकी पर आपने चावल की ढेरी के ऊपर सप्त ऋषि की मूर्ति स्थापित करनी है, और नहीं तो उनकी तस्वीर भी स्थापित कर देनी है। और आपने पंचोपचार पूजा करनी है। जो भी कोई मिठाई उनका भोग लगाना है और पूरी धूप दीप से पूजा करने के बाद में आपने ऋषि पंचमी की जो कथा है वो जरूर से सुन लेनी है। और पूरे दिन आपने व्रत करना है। अन्न ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना है। फ्रूट्स, दूध इत्यादि आप लेकर ये व्रत कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, पूरे विधि विधान से, पूरे मन और आस्था से आपने ये व्रत जो कंप्लीट करना है। अगले दिन सुबह में पूजन अर्चन करने के बाद में आपने यथाशक्ति दान इत्यादि करके व्रत का जो पारण है वो कुछ खाकर, कोई ना कोई अन्न जो है वो ग्रहण करके आपने व्रत का पारण। और दोस्तों, ये व्रत कंटिन्यू 7 साल तक करने के बाद में 8वें साल में उद्यापन किया जाता है। और 8वें साल उद्यापन के लिए किसी भी स्वर्णकार से, किसी से भी बोलते हैं कि स्वर्ण की मूर्ति बनाकर आप दान करें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो तो कोई भी धातु की आप मूर्ति बनाएं और बिल्कुल अच्छी तरीके से कलश स्थापना इत्यादि करके आपने पूजा करने के बाद में वह मूर्ति किसी ब्राह्मण को आपने दान कर देनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप अन्नदान जरूर से करें। इस तरह से आपने ऋषि पंचमी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। और दोस्तों, आप सुन लेते हैं कथा। दोस्तों, कथा सुनने के लिए आप अपने हाथ में थोड़े से पुष्प की पंखुड़ियाँ और थोड़े से अक्षत ले लें और उसके बाद में कथा का श्रवण करें। तो बात है सतयुग की। सतयुग में शयनजीत नाम का एक राजा था जो कि राजा विदर्भ नगर में राज्य करता था। वह ऋषियों की तरह ही तेजस्वी था। शयनजीत के राज्य में ही एक किसान था जिसका नाम था सुमित्र और उसकी पत्नी का नाम था जयश्री। एक दिन बारिश हो रही थी। इसी समय वो खेत में भी काम कर रही थी। काम करते समय ही वो रजस्वला हो गई, यानी उसे मासिक धर्म आ गया। उसे इस बात का पता चल चुका था, लेकिन फिर भी वह काम नहीं छोड़ पाई। वह ये सोचती रही कि काम को निपटा लेती हूँ, और काम में लगी रही। कुछ समय बीता। वो दोनों पति पत्नी अपना अपना जीवन जीकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अगले जन्म में जयश्री जो उस किसान की पत्नी थी वो कुतिया बनी, और सुमित्र जो रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने की वजह से बैल की योनि में चला गया। हालांकि दोनों का कोई दोष नहीं था, दोष केवल था ऋतु का। यही कारण है कि दोनों को ही अपना पुराना जन्म याद रहा। उन्हें याद था कि पिछले जन्म में वो एक किसान का जीवन जीते थे। वे दोनों कुतिया और बैल बनकर वापस उसी नगरी में गए। अपने बेटे सुचित्र के यहाँ पर रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों को पूरा आदर सम्मान दिया करता था। उसने अपने पिता के श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों के लिए कई तरह के व्यंजन बनवाए।
जब सुचित्र की पत्नी किसी काम से बाहर गई नहीं था, तब रसोई में रखी खीर के बर्तन में एक सांप ने अपना जहर उगल दिया। और ये सब सुचित्र की माँ, जिसने कि कुतिया का रूप लिया था, दूर बैठी खीर के बर्तन में जो है वो देख रही थी कि उसने खीर में जहर उगल दिया है। अब जो है उसे ये सब रहा ना गया। उसने सोचा कि अगर ये जहर मिली हुई खीर ब्राह्मण खा लेंगे तो उसके पुत्र को ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा, और अपने बच्चे को, अपने पुत्र वधू को इसी ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए अपने पुत्र वधू के आने पर उस बर्तन में उसने मुंह डाल दिया। यह देखकर सुचित्र की पत्नी चंद्रवती बहुत नाराज हुई, और क्रोध में चंद्रवती ने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकाली और वो कुतिया को मार दी। जलने से कुतिया इधर उधर भागने लगी, और चंद्रवती हमेशा ही उसे चौके में जो कुछ बचता था वो खाने के लिए दे दिया करती थी। लेकिन इस घटना के बाद उसने वह सब बाहर फिकवा दिया। फिर बर्तनों को अच्छे से साफ करवाया, दोबारा खाना बनाया और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया। कुतिया को खाना नहीं मिला और वो भूखी रही। परेशान होकर बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास गई और उसने कहा, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मुझे रोज़ खाना मिल जाता था, लेकिन सांप के विष वाली खीर के बर्तन में मुंह डालकर मैंने अपने बेटे को तो ब्रह्म हत्या के पाप से बचा लिया, लेकिन मैं अब भूख से तड़फ रही हूँ और बहू ने मुझे मारा और खाना भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे पापों की वजह से मुझे भी इस योनि में जन्म मिला है। आज तो मेरी भी कमर टूट गई है बोझा ढोते ढोते। आज पूरे दिन मैंने हल चलाया, आज तो मुझे भी भोजन नहीं मिला। यही नहीं, उसने मुझे बहुत मारा। इस तरह से उसने मेरे श्राद्ध को निष्फल कर दिया। ये सब उनका बेटा सुचित्र सुन रहा था। उसने तुरंत ही दोनों को भर पेट खाना खिलाया। फिर उनके दुख में दुखी होकर वो वन की तरफ चला गया। जंगल में उसने ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता कौन से कर्मों की वजह से ये जो है फल भोग रहे हैं, उन्हें इतनी नीच योनि क्यों प्राप्त हुई, उन्हें इससे किस दिलाया जा सकता है। इस पर जो है सर्वतमा ऋषि ने कहा कि तुम इनकी मुक्ति के लिए अपनी पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत करो, और इसका जो फल है, व्रत का फल है, वो अपने माता पिता को जो दे दो। और भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन दोपहर के समय नदी के पवित्र में जल में स्नान करना, फिर नए रेशमी वस्त्र पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। यह सुनकर वह घर वापस आया, अपनी पत्नी सहित ऋषि पंचमी का विधिवत व्रत किया, और इस व्रत के फल से उसके माता पिता पशु योनि से छूट गए। जो भी महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है, वह सभी सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को जाती है। दोस्तों, ये है ऋषि पंचमी की कथा। ये जो व्रत है वो बेसिकली हमें हमारे जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति दिलाने के लिए किया जाता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। और दोस्तों, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर के साथ आप शेयर जरूर से कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस कथा का श्रवण करने से अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जय श्री